बिहार में एक सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, प्रशांत किशोर, तेज प्रताप और बीजेपी के बीच में जो एक चक्रव्यूह रचा गया या फिर ये कि यूं कहें कि जो उलझन बनी हुई है, इसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी, कौन बाजी मारेगा। क्योंकि पहली बार जब बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की पार्टी लड़ रही थी तो उनके अंदर डर था कि भाई पहली बार वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसी वजह से प्रशांत किशोर महोदय साहब जो है चुनाव लड़े ही नहीं। लेकिन अब जब दर्शकों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब, अब हमारा आप जान ही रहे हैं कि उनकी वजह से वो सीट खाली हो गई बानकीपुर की, तो अब वहां उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव जो हो रहे हैं वहां पे दर्शकों बीजेपी अब प्रशांत किशोर में इतना खतरनाक लड़ाई दिखा रही है, यूं मानिए कि जैसे कि वहां कांग्रेस और आरजेडी यानी महागठबंधन है ही नहीं। अब सवाल ये है कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन वाकई में बाजी मार लेगा। आइए उसको जरा सा आपको कम शब्दों में तफसील से बता देते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं, प्रशांत किशोर महारथी तो है ही हैं, सोशल मीडिया पे उसको पता है सुर्खियां कैसे बटोरना। लेकिन एक सच्चाई जरूर है कि उनकी पार्टी जिस तरीके से बद से बदतर हालात हो गए थे उनका जब बिहार के विधानसभा चुनाव में, तब उनका हौसला पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन इस बार दरअसल प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए हो रही है, उनके पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि महोदय खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि खाता खुल गया, शखनाद हो गया बिहार में उसके पार्टी का। और यही वजह है कि उसको बीजेपी से लेकर लड़ाई हो रही है। एक वक्त ऐसा लग रहा कि बीजेपी की जो है लहर ज्यादा दिख रही थी उस सीट पर, लेकिन दर्शकों क्या हुआ, उनके बीजेपी के प्रत्याशी ने भाई अचानक से जो है वो यू टर्न ले लिया, नहीं भरे नामांकन, और उसके बाद से जो है वो वापस ले लिया। हालांकि निजी हालत बताए, लेकिन हमारा आप जान रहे सच्चाई क्या। खैर बीजेपी ने दूसरा उम्मीदवार को उतारा और वो कह रहे उतना कारगर साबित नहीं हो रहा। अब आइए इधर आ जाते हैं, आरजेडी और महागठबंधन की तरफ कांग्रेस ये कह रहे थे कि किसी और प्रत्याशी को उतारा, वो किसी और को उतार दिए, इधर रेखा जी को ले आया गया। तो अब इन लोग आपस में उलझन आ रही है, कांग्रेस और आरजेडी की रहती ही है। ये विधानसभा चुनाव में भी हुआ था बिहार के, और अभी उपचुनाव में भी देखने को मिला। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पे ड्रामा की, जिस तरीके से उन्होंने जो बदलाव किए, उनके प्रत्याशी बैकफुट पे आ गए, तो एक मजबूती मिली प्रशांत किशोर को। आरजेडी और कांग्रेस की जो लड़ाई है उसका पूरा फायदा, उसकी नाराजगी का फायदा भी प्रशांत किशोर को मिलेगा। तो हो सकता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं, इतने अभी हल्के मत लीजिए, ये दोबारा मौका है। प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं, पूरा जान लगा देंगे। और अभी तमिलनाडु में किस तरीके से जीत दिलाकर ये आ रहे हैं, तो तमाम जो कंसेप्ट है, ये चक्रव्यूह जो है एक जीत की तरफ इनको ले जाता नजर आ रहा है। लोग ऐसा ही कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी इस सर्वे आ रहा है, वहां के लोगों का जो बयान जिस तरीके से लग रहा है। लेकिन एक सच्चाई भी ये है, जो एक सर्वे वो है जो लेकिन लोगों के मन को ही टटोल पाएगा, वो वही बता पाएंगे कि वोट किसको देंगे, कौन जिताएगा, मुद्दे क्या है वहां के, और वहां के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर क्या बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जो हाइप है वो आपके सामने हमने दर्शकों को रख दिया, लेकिन ये वहां की जनता ही तय करेगी फाइनल कि आखिर जीतेगा कौन। ये एकदम से कह देना कि लहर प्रशांत किशोर का है, उन्हीं का डंका बजेगा, वो वही जीतेंगे, जन स्वराज का बोलबाला है, हाँ ठीक है सोशल मीडिया पे दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पे वो नतीजे आने के बाद, वोटिंग होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद ही होगा। उससे पहले इतना हाई बनाना ये मुझे नहीं लगता कहीं से भी हो पाएगा। लेकिन एक जरूरी बात ये जरूर है कि अभी इस वक्त बीजेपी महागठबंधन के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा आगे निकल रहा है चीरकर, तो वो प्रशांत किशोर है। तो क्या प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, क्या चित कर देंगे तमाम पार्टियों को, क्या वाकई में तमाम उम्मीदवारों को हरा देंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त बनता नजर आ रहा है। और देखना पड़ेगा कि आखिर क्या होगा, क्योंकि आज ही नामांकन भरा गया, तेज प्रताप के उम्मीदवारों को अरेस्ट कर लिया गया, उनकी बेटी सड़कों पर आकर चीख रही चिल्ला रही है। हालांकि ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि ऐसे गुंडागर्दी किया जाना चाहिए। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लोगों की निगाहें कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर पे। वो जीत रहे हैं, किसने कह दिया प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? सोशल मीडिया पे छाया हुआ प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया से काहे लड़े थे बिहार विधानसभा चुनाव, मेन चुनाव लड़े थे लोग ना, दुकान बंद हो गई, जनता समझ रही है कि भी दलाल टाइप का आदमी है प्रशांत किशोर। हाँ, वहां से इंडिया गठबंधन महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगी, क्या नाम है उसका, रेखा गुप्ता। उसका तो चर्चा भी ना हो रहा। क्या बात आप कर रहे हैं, जाइए पब्लिक के बीच, पब्लिक बताएगी ना। बीजेपी प्रशांत किशोर में फाइट दिखा रहा है, कहीं ये ट्रेंड तैयार किया गया है कि जो 2-4 करोड़ दे करके उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा प्रशांत किशोर का। खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं वो, खुद चुनाव लड़ भाई के माँ। अरे कहा जाता है ना कि राम राम जपना पराया माल अपना, उनका तो यही धंधा है।
प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो हनुमान जी को नचा रहे हैं, उसके विरोध में वोट कीजिए आप लोग। वो हनुमान जी को नचा रहे हैं, वो तो सरेआम बीजेपी वाले डकैती डाले हैं राम मंदिर पर। के दिन प्रशांत किशोर गए हैं धरना प्रदर्शन में? आप मुझे बता दीजिए, कहते हैं हिंदू हैं, बिहार की जनता को मूर्ख बना ले जाएंगे। बयान तो दे रहे हैं वो भी, वो बयान बस बाइट देखते रहिए सोशल मीडिया पर, उनसे बढ़िया बयान तो मैं देता हूँ। तेज प्रताप के उम्मीदवार को अरेस्ट कर लिया गया आज नामांकन करने के लिए। यही तो जंगल राज है, इसी को गुंडाई कहते हैं। और इनके बाप के कुकर्मों की पैदावार इस समय बिहार का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। हाँ, बीजेपी ने प्रत्याशी को अचानक से बदल दिया, क्या वजह उसकी? नहीं, पहला वाला प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग गया, पता नहीं कितने में बिक गया, हमको नहीं समझ में आ रहा। और वो अपनी पारिवारिक मजबूरी बताने लगा, नामांकन वापस ले लिया। तो बीजेपी नहीं जीत रही है? बीजेपी का अब खाता देश में नहीं खुलने वाला। इस देश की जनता ने पहचान लिया बीजेपी का असली चेहरा। महागठबंधन में भी तो असहमति है। कौन सा असहमति? आरजेडी से नाराज, आरजेडी कांग्रेस से नाराज। किसने कह दिया आपको? खबरें आ रही है ना, ये खबर है वैसे जो है, ये लंगर न्यूज आती है इस तरह की। बीजेपी का जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खबर होगा। आपका सर्वे क्या कहता है, कौन जीतेगा? भाई महागठबंधन जीत रहा, मैं यही जान रहा हूँ। पक्का? पक्का। प्रशांत किशोर जीत गए तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। माफी मांगेंगे आप? अरे माफी काहे मांगने जाए, काहे माफी मांगने जाए? नहीं मांगेंगे ना। देश का युवा किसके साथ है? देश का युवा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के